शहरी जीवन एवं शहरीकरण के वैश्विक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आज एक बार फिर हम टीबीटी बिहार हिस्ट्री मेकर सुपर क्रैश कोर्स 2026 के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। आज का टॉपिक है सिंगापुर का विकास। जी हाँ, सिंगापुर वास्तव में एक प्राकृतिक रूप से बंदरगाह है और 9 अगस्त 1965 ईस्वी को विश्व के मानचित्र पर एक स्वतंत्र गणराज्य अथवा राष्ट्र के रूप में इसका उदय हुआ। इसके पहले यह इंग्लैंड का एक उपनिवेश था और यहाँ औपनिवेशिक शासन व्यवस्था थी और यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी उसके अनुसार सिर्फ और सिर्फ श्वेत लोगों के लिए ही सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। उनके लिए ही योजना अनुसार बस्तियां बसाई गई थी और जो अश्वेत लोग थे, भिन्न भिन्न देशों से जिन लोगों को ला करके यहाँ बसाया गया था, वे भीड़ भाड़ वाले इलाके में गंदी एवं अस्वास्थ्यकर वातावरण में रहने के लिए मजबूर थे। किंतु जब पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष, जी हाँ, अध्यक्ष ली कुआन ए बेहद इम्पोर्टेंट नाम है यह, इन्हीं के नेतृत्व में 9 अगस्त 1965 ईस्वी को सिंगापुर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो इस सरकार ने जो विकास की रूपरेखा तैयार की वह अपने आप में काबिल तारीफ है, जिसे हम इस प्रकार रेखांकित कर सकते हैं। इस सरकार ने सभी लोगों के लिए लगभग 85% आबादी के लिए आवास की व्यवस्था की। दूसरा, भारतीय, चीनी एवं मलय द्वीप के नागरिकों के सामाजिक संबंधों को नियंत्रित किया गया। नस्लीय टकराव को रोकने का सरकार के द्वारा प्रयास किया गया और काफ़ी हद तक नियंत्रण भी किया गया। विनिर्माण क्षेत्र, जैसे विनिर्माण का मतलब ही होता है छोटे छोटे कई तरह के उपलब्ध कई तरह के कल कारखानों का लगाने के लिए जो व्यवस्था किया जाता है उसे विनिर्माण कहा जाता है। जैसे जहाज, इलेक्ट्रॉनिक्स और वित्तीय क्षेत्रों में निवेश किया गया। साथ ही लोगों के लिए बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की भी व्यवस्था की गई और समुद्री जमीन का उपयोग कर मरीना मतलब क्या, समुद्र के किनारे जो है पर्यटकों को लुभाने की व्यवस्था करना। समुद्र के किनारे सिंगापुर मरीना का निर्माण किया गया और यह आज के समय में विश्वविख्यात है। भिन्न भिन्न देशों के लोग यहाँ आते हैं मनोरंजन के उद्देश्य से, समुद्र में स्नान करते हैं यहाँ पर और यह जो है सिंगापुर को मजबूत अर्थव्यवस्था प्रदान करने में बहुत मदद किया है। आज का सिंगापुर एक प्रमुख वैश्विक व्यापार और वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है। इस प्रकार हम पाते हैं कि आज का सिंगापुर एक शक्तिशाली आर्थिक और बुनियादी ढांचा विकास योजना के कारण एक संपन्न और विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना लिया है। यही है सिंगापुर के विकास की कहानी। असंभव को संभव कर दिखाने का जो काम अध्यक्ष ली कुआन ने किया, क्योंकि इनको जो मिला था विरासत, वह एक संसाधन विहीन देश के रूप में मिला था, गरीब देश था।
किसी तरह की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही थी। फिर भी अध्यक्ष ली कुआन के नेतृत्व में जो सिंगापुर ने जिस उपलब्धि को हासिल किया है वह अपने आप में क्या है, काबिल तारीफ है। तो आज के डेट में इतना ही। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। जैसे विश्व के मानचित्र पर सिंगापुर स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। इस पीपुल्स पार्टी की किस पार्टी की सरकार बनी, या किस पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में सिंगापुर स्वतंत्र राष्ट्र बना, है ना। उसके अध्यक्ष कौन थे, पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, कितने प्रतिशत लोगों के लिए आवास योजना की व्यवस्था की गई, है ना, और किन किन देशों के लोग सिंगापुर में निवास करते थे, और वहाँ पे मतलब सिंगापुर मरीना का निर्माण कब किया गया। तो आप जान लीजिए 2006 ईस्वी में मरीना का निर्माण शुरू हुआ था और 1910 एवं 11 ईस्वी में यह लोगों के लिए मनोरंजन के केंद्र के रूप में उपलब्ध हो गया था। तो इस प्रकार यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, आ सकता है। आप इस पर गौर करेंगे। और जहाँ तक दीर्घोत्तरीय का प्रश्न है तो दीर्घोत्तरीय भी पूछा जा सकता है यहाँ से 4 नंबर का। और लघुत्तरीय तो बनता ही बनता है कि सिंगापुर के विकास की कहानी को बताएं, सिंगापुर के स्वतंत्र राष्ट्र से पहले की कहानी को बताएं, सिंगापुर के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद की कहानी को बताएं, क्या क्या उपलब्धि हुआ ली कुआन एव के नेतृत्व में, है ना, या सिंगापुर किस प्रकार ली कुआन एव के नेतृत्व में एक विकसित राष्ट्र बना। ये सब क्वेश्चन जो हैं आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का, लघुत्तरीय 2 नंबर का और दीर्घोत्तरीय 4 नंबर का आप आसानी से हल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में, ध्यान रखिएगा, आ रहे हैं भारत के शहरीकरण के बारे में। जी हाँ, अपने देश के बारे में। हमारा देश भी क्या था, एक उपनिवेश था किसका, इंग्लैंड का। इसलिए इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करना है हम लोगों को। अगला वीडियो जो है कई पार्ट में उपलब्ध होगा, बड़ा होगा। धन्यवाद।